चलिए, हेलो और वेलकम टू बीपीडी। बीपीडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीडी एसएससी के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन है, मैं सनी भोसले। चलिए स्वागत करता हूँ। क्वाड्रिलेटर पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं आज हम। क्लियर है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 2:3 एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज 6:7। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन आर रिस्पेक्टिवली। देखिए मुझे क्या दिया है। सबसे पहले लेट साइड इज इक्वल टू 2p रेशियो ऑफ 3p। क्लियर। देखिए मेरे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है मेरे पास 180 डिग्री इंटू ऑफ n -2 अपॉन n। यहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है। अब देखिए जरा ध्यान से, इसका मतलब मेरे पास क्या है 180 डिग्री इंटू ऑफ 2p - 2 अपॉन 2p अपॉन 180 डिग्री इंटू 3p - 2 अपॉन 3p। और बेटा ये कितना दिया मुझे 6/7। देखो ये कट गया, p से कटा p। क्लियर। सो ये मेरे पास क्या बचा, देखिए यहाँ लिखते हैं इसको। ये बचा मेरे पास 2p - 2 अपॉन 3p - 2 मल्टीप्लाई 3/2 = 6/7। सो 3 दूना कितना हुआ 6, 2p - 2 अपॉन 3p - 2 = 4/7। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई थे हम, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 14p - 14 = 12p - 8। सो 2p यहाँ से कितना आ गया मेरे पास -8 प्लस 14, तो 2p की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो p यहाँ से कितना आ गया, अगर p मेरा 3 आ गया तो साइड्स मेरे पास क्या आई 2p का मतलब 2 × 3 रेशो 3 × 3 यानी 6/9 मेरा सही उत्तर है। यानी 6 और 9 मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी माफ़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं बिना किसी हिचकिचाहट के। चलिए द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। आप बताइए जरा क्या होगा, आप बताओ मुझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इजी सा क्वेश्चन है, अब आप लोग बता दीजिए मुझे जल्दी से। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे कहते हैं डिफरेंस ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मतलब इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर। बिल्कुल मेरे को था एक्सटीरियर माइनस इंटरनल 60 डिग्री। और मुझे एक चीज़ और पता है, जैसे ये मेरे पास कोई एंगल है। क्लियर है। सो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मेरे पास 180 डिग्री होता है बेटा। क्लियर। सो इन दोनों को जस्ट ऐड कर दो। सो ट्वाइस ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया 240 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल हो गया मेरे पास 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री हो गया फिर बचा ही कुछ नहीं मेरे पास। क्लियर। देन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब देखो नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा भाई 180 डिग्री माइनस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स क्या है मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय n होता है, या इसको लगा लो n ना लिखो, इसको n लिखने की बजाय इसको एक्सटीरियर एंगल लिखो। क्लियर है। n लिखने की बजाय से एक्सटीरियर एंगल लिखिए, तो कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 60। और ये भी क्या आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी 6 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया से अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। मुझे इसका एरिया निकालना है। क्लियर। देखो मुझे क्या गिवन है ABCD, ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये 16 होगा, और ये कितना होगा 12 होगा। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, वेट अ मिनट। चलिए देखो मुझे ये मिला दिया गया। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ADB या DAB, ये 90 डिग्री है मेरे पास। इन ट्रायंगल DAB, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस लगा सकते हैं। DA² प्लस AB² इज इक्वल टू DB²।
सो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी का स्क्वायर। तो डीबी कितना आएगा यहाँ से 144 प्लस 256। क्लियर। सो बेटा डीबी कितना आएगा मेरे पास, ये कितना होगा 400, इसका 100 यानी 20। अगर ये 20 आ गया इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल डी बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्या होगा इसमें, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, तो डी ए बी मेरे पास क्या बेटा, डी ए बी है मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। यानी 1/2 इंटू 16 इंटू 12। क्लियर। प्लस डीबी क्या होगा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है। सो √3/4 इंटू साइड कितने 20, इसका स्क्वायर तो ये कितना हो गया 8, 12 कितना होगा 96 प्लस √3/4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, सॉरी 400। सो ये कितना हो गया 96 प्लस 100√3। अगर 4 आप कॉमन लेंगे कितना होना 24 प्लस 25√3। 24 प्लस 25√3, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई डरने वाली कोई जरूरत नहीं इस तरह के क्वेश्चन से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। चलिए, अ रेगुलर पॉलीगन हैज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल if a side subtend an angle of 36 degree at the center then the number of sides of the polygon is। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अब देखो, मुझे सीधी सी बात हो, जो भी मैंने सर्कल के अंदर पॉलीगॉन डाला है, ठीक है, उसकी एक साइड ने क्या किया, सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बना दिया, 36 डिग्री का बनाया। तो क्या सारी साइडें पॉलीगन की बराबर होंगी? यस, इट्स अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, हैविंग ऑल साइड इक्वल। ठीक है, हैविंग ऑल साइड इक्वल। अब ध्यान से देखो जरा, अगर एक साइड इतना बना रही है, एक साइड बना रही है 36 डिग्री, तो सिंपल सी बात है, मुझे कितने डिग्री बनाना है 360 डिग्री। कितना होगा 10 गुना, तो भाई इसको भी कर दो, तो 10 साइड मिलके कितना बनाएंगे 360। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ जरा, क्लियर होगी बात। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए जी, ट्रपेजियम का क्वेश्चन आपके पास एक के लिए। देखिए, ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और वो आपको देख क्या दिया, ए बी पैरेलल डी सी के। अभी कौन सी साइड बढ़ी है अभी मुझे कुछ नहीं पता, पहले देख लेते हैं भाई दिया क्या क्या हुआ हमें। मुझे दिया ए बी 8 सेंटीमीटर। सो ए बी सी डी मुझे दिखा यहाँ पे सी डी 12 है और ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। मुझे ए बी दिया है 8 और बी सी दिया है मुझे 10 सेंटीमीटर और ए डी दिया मुझे 16 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास होता क्या है, मुझे इन क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी मुझे डायगोनल्स का स्क्वायर निकालना है। इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है वो मैं बताता हूँ भी आपको। ठीक है, मेरे पास होता है ए डी स्क्वायर, सॉरी ए बी, इट्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, यानी ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस
ए डी बी सी प्लस 2 ऑफ ए बी इंटू ऑफ सी डी। ये बताइए क्लियर हुआ? ये बहुत आसान सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है अभी। क्लियर है? बस अब मुझे वैल्यूज पुट कर देने जो जो मुझे गिवन है। अब ए डी कितना दिया मुझे भाई? 16 का स्केयर प्लस ऑफ बी सी कितना दिया मुझे? 10 का स्केयर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कितना है? 8 12। तो ये कितना होगा? 256 प्लस 100 प्लस 12 96 96 192। क्लियर? सो 256 प्लस ऑफ 292, तो ये कितना हो गया? 400 9 5 14 548 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्लियर? सो दैट इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं। चलिए, इन द गिवन फिगर ए ई बराबर बी सी, ये दिया इसके बराबर इसके, सॉरी पैरेलल ए सी, ए ई इक्वल टू बी सी भी है एंड दे आर पैरेलल। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए मेरे पास। ठीक है? एंड 3 साइड ए बी नंबर 1 इक्वेशन क्या दिया मुझे इंफॉर्मेशन? ए ई बराबर बी सी। सबसे पहले तो भाई ये दिया हुआ है। क्लियर है कि भाई आपको ए ई बराबर बी सी दिया है। ठीक है? नेक्स्ट क्या दे रखा आपको? आपको दे रखा ए बी बराबर सी डी बराबर ई डी, यानी ये। ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या दिया है? मुझे एंगल ए दिया है 102 डिग्री। मतलब अपने को बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना है भाई। ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको लास्ट क्लास में एंगल एंड लाइन एंड एंगल में एक बात आई थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनमें मैंने ऐसे लाइन मार दी तो ये एंगल बराबर होगा इसके। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, जेड फिगर के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब एंगल सी भी आपका कितना बन जाएगा? 102 डिग्री। फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ जेड फिगर लिख रहा हूं जो मैंने आपको बताई है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 102 डिग्री। अगर ये 102 डिग्री है, ठीक है? अब एक चीज और देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू डी सी। देखो, अगर ये इसके इक्वल हुई और ये इन दोनों के इक्वल भी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ई सी डी is an equilateral triangle। This implies EC is equal to CD is equal to DE। अब आपसे पूछा क्या होगा? अगर ये है एंगल DCE 60 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCE प्लस एंगल ECD, तो ये कितना हो गया? 102 डिग्री प्लस ऑफ 60 डिग्री, ये कितना हो गया? 162 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए, इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ आपको एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देन एंगल ACD। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चों को कुछ नहीं पता चलता कि कैसे करना है। सिर्फ एंगल बी 90 डिग्री देने से कुछ नहीं होता। चलो देखते हैं। इसको ऐसे बना लेते हैं जरा सा। ठीक है? ये हो गया A,
बी सी और डी, ये कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर, ये ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी 90 डिग्री एंड ए डी स्क्वायर मुझे क्या दिया हो भाई, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे एक बात करूं छोटी सी, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखो ए बी सी, मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हाँ जी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर ये लिख सकता हूँ तो फिर क्वेश्चन भी हो गया। दिस इम्प्लाइज वन, इम्प्लाइज इक्वेशन और वन लिख लो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगर मैंने इसमें पुट किया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू तो कितना आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या बना, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर मेरे पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ जाता है, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Oh sorry, not equilateral, it is right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो डेफिनेटली एंगल सी कितना हुआ, दिस इंप्लाइज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर। बताइए क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। ABCD is a square. F is a midpoint of AB and E is a point on BC such that BE is 1/3 of BC. चलो देख लेते हैं। ABCD एक स्क्वायर दी है, हमको ये दिया ना, A B C D. F is a midpoint of AB and E is a point on BC such that BE is equal to 1/3 of BC. Let, अब देखो इसमें क्या करो, let side of square is equal to 6A. 6A ले लो। देखो ये 6A लेने से होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। मुझे और क्या दे रखा था, एरिया ऑफ एफ बी ई, ये। अब देखो मुझे एफ बी, ये मैंने 6 मान लिया। क्लियर है। इसका मतलब 1/3 का मतलब 2A हुआ, और ये तो मिड पॉइंट है तो 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ 3A इंटू ऑफ 2A। क्लियर। और ये मुझे कितना दे रखा भाई, 147, यानी 1/2 3 इंटू 2A इज इक्वल टू 147। तो ये कितना हो गया, 2 से कटा 2, ये हो गया 49। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, 49, और ए कितना आ गया, अंडर ऑफ 49 भी इज इक्वल टू 7। अगर ए 7 आ गया तो आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ए सी। देखो ए सी मेरे पास डायगोनल है, दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी ये कितना है मेरे पास, अगर ये साइड बराबर होती है तो एक्चुअली इसको √2 इंटू ऑफ साइड लिखा जाता है। ठीक है। सो कितना आ गया, √2
6 से कितना है मेरे पास, सो 42 रूट 3, 42 रूट 3 ही आएगा। लेट मी चेक द ऑप्शंस। ओ सॉरी 42 रूट 2, हाँ ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए नौवां क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं इसको जरा। द डायग्राम बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल BEC। आइसोसेलेस मतलब इसके दो साइड्स बराबर हैं। ट्रायंगल BEC ये मुझे दिया 14 यूनिट स्क्वायर एंड DE बराबर थ्राइस ऑफ EC। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ ABCD? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। देखो मुझे क्या दिया, अगर मैं इस डायग्राम को खराब ना करूं और चलूं इस पे, देखो डायग्राम ये दिया बेसिकली अपने को। A B C और D। क्लियर? ये 90 डिग्री है। देखो इसका मतलब मुझे क्या दिया है, DE इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ EC। सो DE बराबर EC इज इक्वल टू 3/1। इसका मतलब यदि ये 1 है तो मैं 3 पॉइंट और ले लूँ, E F और G। तो क्या ये भी सेम होंगे? इनको से मिला सकता हूँ मैं, बिल्कुल मिला सकता हूँ भाई। क्लियर है? सो सिर्फ आपने एक बात देखनी, इफ बेस आर सेम, इफ बेस एंड हाइट्स सेम, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सेम। अगर आपके पास बेस भी बराबर है, अगर आपके पास हाइट भी बराबर है, तो डेफिनेटली उनका एरिया भी बराबर होता है। इसका मतलब देखिए बेस क्या है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG is equal to area of triangle BFD, sorry BGD। GD और वो किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर या 14 यूनिट स्क्वायर दिया है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 14 है, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा। इसका मतलब यू कैन से दैट हाफ ऑफ रेक्टेंगल area is equal to 14 plus 14 plus 14 plus 14 यानी कितना, 56 यूनिट स्क्वायर। दिस implies total area twice of area of triangle BDC twice of 56 112 यूनिट स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत बेहतरीन प्रश्न था जो आपने अभी भी की है, ठीक है, वन ऑफ द मास्टर क्लास क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये कितना का 112। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए करिए जरा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज टाइप, प्लीज टाइप कीजिए। थैंक यू। चलिए भाई प्लीज आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं दे रहा हूं आपको 1-2 मिनट। इफ द गिवन फिगर EAFD इज अ रेक्टेंगल एंड ABC इज अ ट्रायंगल, और ABC आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हुज वर्टिसेस लाई ऑन द साइड EADF। AE आपको दिया हुआ 22
बी ई दिया हुआ 6, बी ई 6 दिया हुआ, सी एफ अब बेटा आपको दिया हुआ है 16 और बी एफ दिया हुआ है मुझे 2। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड बी सी। हाफ होगा इसी का, इसी निकाल लोगे तो हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा, मतलब आपको हाफ ऑफ ए सी निकालना है, 1/2 ऑफ ए सी। ये फाइंड आउट करना है मुझे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, करिए शाबाश। देखो सबसे पहले बेसिक नॉलेज, सबसे पहले बेसिक नॉलेज, अगर 6 है 16 है, सी डी कितना होगा, सी डी होगा भाई एफ डी माइनस ऑफ एफ सी, यानी 22/16 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? यूनिट दिया हुआ सेंटी, कोई यूनिट नहीं दी हुई तो मैं भी नहीं लिखूंगा, पिछले में तो चलो मैंने लिख दी बट इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। 6 मतलब सी डी आ गई 6। क्लियर है? और ए डी मुझे कितना दिया हुआ है, ए डी है मेरे पास 8। क्लियर? क्या और किसी की जरूरत है? देन ए सी कितना होगा मेरे पास, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ए सी कितना हो गया 64 प्लस 36 √100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ, यानी कितना 5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो वेरी इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन 11 करेंगे फटाफट, ट्राई कर सकते हैं इसको आप। चलिए क्या दिया, ए बी सी डी, ये बहुत डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया आपको, अब बी पी दिए 15, ए बी दिए 14, देन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। ये ए का मतलब अल्फा है, बी का मतलब बीटा है और जी का मतलब गामा है। क्लियर है? ये मत सोचना कि ए बी जी क्या है, ये दिस इज गामा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। देखिए लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, देखो पहले करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई ए बी सी एंड डी। क्लियर? मुझे ऐसे करके डायग्राम दे रखा, ये 14 दिए, ये 9 दिए और ये दिए 15। देखो ये 90 डिग्री होगा, अगर रेक्टेंगल तो डेफिनेटली रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं। सो इन ट्रायंगल पी सी बी, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इसमें आपने क्या लगाई, पाइथागोरस। क्लियर? चलिए भाई, सो पी बी कितना है बेटा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना निकालना है, प्लस पी सी कितना 9 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81 विच इज इक्वल टू 144, बी सी इज √144 यानी कितना 12। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, ये 9 है तो डेफिनेटली 5 बचा पी डी, क्योंकि टोटल 14 है। क्लियर है? अब देखिए इन ट्रायंगल, क्योंकि सबसे पहले मुझे साइड चाहिए, अगर साइड नहीं निकलेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है? ये है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, साइड से चाहिए कॉरस्पेंडिंग मुझे। बट क्या बीसी की ज़रूरत थी मुझे? चलो नहीं भी ज़रूरत थी तो निकाल लिए। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी पी, देखो ए डी पी में क्या भाई, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ए पी स्क्वायर बिल्कुल ज़रूरत थी, ये बार आ गया तो ये भी बार आ गया। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ए पी कितना है, डी पी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25
प्लस 144 और इसका अंडर द रूट। सो ए पी कितना हो मेरे पास, √169 यानी कितना 13। अब देखो अब क्या दिया, अब ए पी बी की ध्यान से बात सुनो। देखो ये कितना आ गया मेरे पास 13, ये है 15 और ये 14। अब देखो जरा, सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल, उससे छोटा और उससे छोटा, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर? तो लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई इस के बाद, तो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए करिए 12th क्वेश्चन। इफ ईच इंटीरियर एंगल इज डबल ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स देन द वैल्यू ऑफ एन एस। करिए क्वेश्चन जरा। देखिए चलो करते हैं। इफ ईच इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल होता क्या है, 180 इंटू n-2/n, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360/n। क्लियर? अब मुझे क्या दिया है, डबल, कौन से वाला डबल है, क्लियर है? अब इसको काटेंगे जरा, ठीक है। अब 180 के साथ मुझे एन, ठीक है, दिया वो बिल्कुल सही, 4, सो n-2 = 4, n = 6, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही, डी मेरा सही आंसर है। क्लियर है? चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू ऑफ रोम्बस पी क्यू आर is 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर = 120 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ क्यू एस इन सेंटीमीटर। बताओ जरा क्या आंसर होगा। सिंपल है रोम्बस का क्वेश्चन, बताइए। रोम्बस वो होता है जो अपना किससे बनता है, स्क्वायर से, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और जो अपना कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। डायगोनल करता है बाइसेक्ट आपके डायगोनल एंगल और वेक्टर्स एंगल को। चलिए भाई देखें जरा। चलो, इफ द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू पी आर एंड एस, क्लियर? पी क्यू एस ये मुझे 120 डिग्री दिए हुए, बिल्कुल सही है। ये दिया हुआ भाई 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू ऑफ रोम्बस इज 6 एंड एंगल पी क्यू आर, ये एंगल होना चाहिए यहाँ पे 120, क्यू एस बताना है, मतलब मुझे डायगोनल बताना है। देखो मैं कहता हूँ ये दोनों के दोनों ना भाई ओ पे मिलते हैं, और याद रखिएगा ये जहाँ बाइसेक्ट करते हो 90 डिग्री होता है, और ये अगर एक 120 हुआ तो ये कितना हुआ 60 हुआ, तो 9 6 15, और ये कितना हुआ फिर 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल, फिर बात करते हैं बाहर की साइड को, फिर देखते हैं क्या साइन कोसाइन लगाएं इसमें कि हमारा उत्तर आ जाए। ये 30 डिग्री, ये है भाई 90 डिग्री, और ये है भाई और बहनों 60 डिग्री। क्लियर? लगे रहे बीटा के साथ, एक दिन ज़रूर कामयाबी आपके हाथ में होगी, सफलता पे सितारे होंगे। कौन से इंस्पेक्टर वाले ज़रूर होंगे भाई। देखो ये मुझे दिए 6 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्री में जब आप आएंगे पीपीडीए पे तो अच्छे से पता चलेगा कि अगर मैं बात करूं ये हाइपोटेन्यूज होगा। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ओ क्यू। अगर मैं ओ क्यू लूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो अगर मैं जैसे साइन 30 डिग्री लेता हूं, साइन थीटा क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो मेरे को दिया है कितना 6, मेरा एंगल किसके बीच बनता है हाइपोटेन्यूज बेस के बीच में, बिल्कुल सही बन गया। तो ये क्या पी क्या होगा मेरा ओ क्यू, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ क्यू बाय 6, सो 1/2। मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू जो सामने बना हुआ है। क्लियर? 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू ओ क्यू, सो ओ क्यू कितना आ गया
3 सेंटीमीटर तो क्या ओ क्यू मेरा सही आंसर है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ओ क्यू, तो मेरे पास एस क्यू कितना आ गया? ओ क्यू प्लस क्यू एस। क्लियर? सो 3 प्लस 3 मेरा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी 6। क्लियर? तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। बताइए जरा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, करिए शाबाश। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जब भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जल्दी बताओ। चलिए भाई करते हैं। देखो, इंटीरियर एंगल क्या होता है मेरे पास। अब ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया। अब आप बताएंगे मुझे जल्दी से कितना होता है। वो कितना होता है मेरा, अगर मैं बात करूँ 180 डिग्री इंटू ऑफ एन माइनस 2 अपॉन एन, क्या इतना ही होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे बाई ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। यानी पहले मैं इसको क्या पुट करूँ, 180 डिग्री पुट करूँ, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ओ सॉरी, 150 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, 150 डिग्री। देखिए भाई, तो 3 छीके 18, 3 पंजे 15, तो 6n माइनस 12 इज इक्वल टू 5n। ठीक है, 6n माइनस 12 इज इक्वल टू 5n। तो 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ n कितना गया, 12। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड उठाते हैं। 180 इंटू ऑफ n माइनस 2 अपॉन n इज इक्वल टू कितना, 108। ठीक है, सो ये कितना होगा, 18 10 6 और जैसे 36 से चला ही जाता 5 और 3, तो 5n माइनस 10 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, तो 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10। तो n कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। अब आओ 105 पे। 105 पे मुझे पूरा डाउट है। मतलब थर्ड वाले की बात करते हैं। फर्स्ट था अपना, माफ कीजिएगा, ये था अपना सेकंड, और मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन ले रहा हूँ मैं। पहले इसको मिटाई देते हैं, फुली आपने नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, यानी 180 इंटू ऑफ n माइनस 2 अपॉन n इज इक्वल टू कितना, 105। तो इसे काट दो, 21 से 5 36, 3 में 36, 3 7 21। सो 9x माइनस 18 इज इक्वल टू कुछ, एक मिनट रुको रुको रुको, गलत काट दिया मैंने इसको। पाँच है बिल्कुल, 21 से कटेगा। 5 से 15, 5 के 23। ठीक है, 3 7 21 12। देखा, मुझे लग ही रहा था। सो 12n माइनस 24 इज इक्वल टू 7n। अब देखो जरा, 12n माइनस 7n इज इक्वल टू 24। तो ये कितना हो गया, 15n बराबर 24। सो n कैन नॉट बी 24 बटे 15, यानी 3 8 24। कभी भी n मेरा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो ये उत्तर मेरा क्या हो गया बेटा, गलत। ये भी तो डेफिनेटली 144 भी हो सकता है। आप करके देख लीजिएगा, ये आपको होमवर्क है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही मेरा आंसर है। क्लियर? चलिए, 5 अन्ना की सो 24/5। क्लियर? नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, ABCD और रोम्बस whose sides AB is equal to 4 cm and ABC is equal to 120, the length of diagonal BD. How will I do this question? कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? अभी करवाया सेम क्वेश्चन मैंने, अब आप लोग अपने आप इस क्वेश्चन को करके मुझे बताएंगे। जल्दी बताइए। सेम क्वेश्चन है बेटा, शायद आंसर भी सेम हो सकता है इसका। नहीं, आंसर डिफरेंट है क्योंकि साइड डिफरेंट है। शायद उसमें 6 दी थी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, जिसमें 6 दी थी इसमें सिर्फ 4 है। इतना सही फर्क है। करिए, शाबाश। एक आधा सेकंड ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, ABCD इज अ रोम्बस। चलो मैं करता हूँ।
आप साथ में कर सकते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। ए बी 4 दिया हुआ एंड ए बी सी, फिर वही बात भाई, ये 120 दिया हुआ तो ये 60 हो गया, ये भी क्या हो गया 60 हो गया। मुझे बी डी बताना है। इसको सपोज करो कि ये भाई 90 डिग्री पे काटेंगे पॉइंट ओ पे, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। इसका मतलब मेरा जो डायग्राम बना ए ओ बी का वो ऐसा बना, ए ओ और बी, क्लियर। ये कितना 90 डिग्री, 30 डिग्री, और ये कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितना दिया मुझे 4 दिया हुआ, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 4 दिया हुआ, मुझे क्या निकालना है, मुझे बी डी निकालना है, मतलब मुझे ओ बी निकालना है, तो मतलब मुझे ये कंसीडर करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन 60, देखो अगर मैं इसको लेता हूँ साइन 60 और कॉस 30 लेके चलेंगे, कॉस 30 से भी काम चल जाएगा अपना। मतलब अगर मैं कॉस 30 डिग्री लिखता हूँ, बट 30 से रूट में आ जाएगा, रूट में तो भाई किसी में भी नहीं आ रहा, चेक कीजिए प्लीज। तो मुझे कॉस ही लेना पड़ेगा, बट कॉस 60, अगर मैं कॉस 60 डिग्री लेता हूँ, देखो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओ बी अपॉन ए बी। ओ बी तो निकालना है मुझे, और ए बी कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, क्लियर। सो कॉस 60 कितना होता है मेरा, साइन 30 के बराबर 1/2 ओ बी बटा 4। सो ओ बी कितना आ गया से 2 सेंटीमीटर। अगर ओ बी 2 आ गया तो मुझे क्या निकालना है, डी बी ट्वाइस ऑफ ओ बी विच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। बताओ मजा आया इस क्वेश्चन में, तो यार बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को, मुझे पता है डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 8 and 6 देन स्क्वायर ऑफ द साइड इज। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, याद रखिएगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं अगर बोलूँ ए है, ये बी है, ये सी ए डी है, क्लियर है। मैंने माना इसकी साइड ए है, ठीक है। याद रखिएगा मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे इसको। देखिए ये है मेरा, मैंने माना d1/2, और ये कितना है d2/2, और ये 90 डिग्री होगा, क्लियर है। इन ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, फिर करेंगे ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ एंड बी। मैं क्या बोलूँगा भाई, ए ओ स्क्वायर प्लस ऑफ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए ओ कितना d1 d2/2 का होल स्क्वायर प्लस d1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। मतलब ए भी मुझे साइड दी हुई ए, क्लियर। सो d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस d2 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकला, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ, ये रिलेशनशिप मेरा होता है रोम्बस के केस में, क्लियर है बात, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो अब d1 d2 कितना दिया भाई, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ ए का स्क्वायर। सो मुझे क्या करना है, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना हो मेरा 100/4, यानी कितना 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप करके आए, क्वेश्चन नंबर 1 याद कीजिए जो था, वो यही था, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:2। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली बता रहा हूँ, यानी 180 पी और 2p ले लो, क्लियर है। p-2 अपॉन p डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, क्लियर है। 180 इंटू 2p-2 अपॉन p इज इक्वल टू 2/3, क्लियर। यही दिए, देखो 180 से 180 कैंसिल, और सॉरी 2p आएगा, p से p कैंसिल, तो मेरे पास बचा क्या
p माइनस 2 अपॉन 2p माइनस 2 इंटू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/3। होपफुली आपने कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन को अभी तक, तो है ना। सो ये कितना आ गया 3p माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 2p माइनस ऑफ 2। सो 3p माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6। तो p कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अगर p मेरा 4 आ गया तो ये कितना है मेरे पास साइड्स 4 एंड 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का अपना जो उत्तर है वो है 4 और 8। बढ़िया से क्वेश्चन समझ आ गया, वो मज़ा भी आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम ए आर in ratio 2:3 and their shortest distance is 12 centimeter. If the area of the trapezium is 480 square centimeter, the longest of the parallel side is। देखिए अब ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ट्रेपेजियम ऐसा डायग्राम होता है जिसकी साइड्स पैरेलल होती है बट अनइक्वल होती हैं। क्लियर है। साइड वाली ये वाली जो पूछाई हैं हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हैं। तो ए बी सी डी। मुझे क्या दिया है भाई, साइड्स का रेशो कितना दिया 2p ले लो और ये ले लो 3p। शॉर्टर डिस्टेंस यानी हाइट की बात कर रहा है, वो कितनी होगी आपके पास 12 सेंटीमीटर होगी। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 480 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या, मैं लिख देता हूं यहां पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन बाय टू टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन देम भी बोल सकते हैं, इसको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। यानी 1/2 इंटू ऑफ 3p प्लस 2p इंटू 12 इज इक्वल टू 480 दिया मुझे, तो 680। तो ये कितना हो गया बेटा 5p इज इक्वल टू 80। सो p की वैल्यू कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर p मेरे पास 16 आ गई तो मेरे से क्या पूछ रहा है लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3p, दैट इज 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने अभी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यू आर एस इज अ स्केयर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस एंड एन इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। क्लियर है, ये एक स्केयर दिया हुआ आपको ऐसे करके। चलिए ये बेटा कुछ ऐसा दिया हुआ होगा, पी क्यू आर एस इज अ स्केयर, और ये क्या इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एन। क्लियर। अब आपको क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू एन एम, पी क्यू एन और एम। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं, इसका कॉन्सेप्ट ही डायग्राम में छुआ हुआ। देखो सबसे पहले मेरे पास एक स्केयर दिया होगा, कोई भी रैंडम स्केयर होगा। अगर मैं क्या करूं, मैं इसके डायगोनल को ऐसे काट देता हूं तो एरिया भी 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 और 4। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं इनके डायगोनल्स को क्या करूं, फिर से ऐसे कर दूं, सेंटर से जा रहा है बेटा। क्लियर है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देन लेट एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्केयर। इसका मतलब एक का कितना 1। अब देखो अगर मैं इसको यहां पे मिलाऊं ऐसे करके, इसका मतलब यहां पे भी 8 पार्ट बटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। अब मुझसे किसका एरिया पूछ रहा है, पी क्यू एन एम, पी क्यू एन एम यानी 1 2 3 3 रेशो पी क्यू आर एस 8।
सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा से बेटा इंटरेस्टिंग रहते हैं, तो प्लीज़ इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए और इनको ध्यान में भी रखना आपने। क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है मुझे, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CD एंड BC, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन टू अनशेडेड। मतलब आपको ब्लैक और व्हाइट का एरिया बताना। देखो मैं आपको एक चीज, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए चलो, ये क्या ABCD, आपको क्या दिया, P और Q मिड पॉइंट, इसका मतलब P यहाँ पे मिड पॉइंट है और Q यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है। देखो मैं कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने माना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ एक डायग्राम बनाने लगा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा सफिशिएंट काम है। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे स्क्वायर था ऐसे ही मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा कि रेक्टेंगल को अगर मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है, तो रेक्टेंगल के भी 8 बराबर हिस्से होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कैसे, देखो मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा और अब पकड़ूंगा इसको। क्लियर? देखो भाई कैसे पकड़ूंगा, आप ध्यान से देखो। मैं सिर्फ इन डायग्राम्स में क्या करने वाला हूं, मैं इनको मोड़ने वाला हूं। मैं कैसे मोड़ने वाला हूं कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, यहां मिलेगा ऐसे और ऐसे, तो जब भी तो बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, जब भी तो बराबर 8 हिस्से हो रहे हैं। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्लियर है? अब देखो जरा, इसका मतलब अगर मैंने A और C को मिलाया, मैंने इसका एरिया मान ला 8 हो गया टोटल। अगेन लेट एरिया इज इक्वल टू 8 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। क्लियर है? इफ P इज द मिड पॉइंट, इफ P इज द मिड पॉइंट, अगर P इस डायग्राम का ऑफ DC, तो अगर मैंने AP को मिला दिया तो डेफिनेटली ये भी 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं A क्या को मिलाऊंगा भाई, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर टोटल 8 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। इसका मतलब जब आप P Q को मिलाओगे तो डेफिनेटली P Q मुझे क्या देगा, 1 देगा। तो अगर मैं बात करूं A P C Q, टोटल अगर 4 था, ये 1 हुआ, तो ये कितना हुआ, 3, ये हुआ 3 और ये कितना हुआ, 1। क्लियर है की बात? ये कितना हुआ, 2 और ये भी कितना हुआ, 2। क्लियर है? सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पांच रेशो अनशेडेड रेशो 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी मास्टर क्लास क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, मजा आया होगा आपको करके। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िया से करते हैं इसको। चलिए, इफ ABCD इज अ रोम्बस एंड एंगल C आपको दिए हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री, इट हैज टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री दिए वो मुझे। देन AC रेशो BD, मुझे AC रेशो BD निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, मतलब मुझे डायगोनल्स निकालने हैं, है ना। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आप लोग, AC रेशो BD आप कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट AC रेशो BD, हाउ। देखो आपको 2 चीजें दी हुई हैं, जहां तक ये चीज क्लियर हो। ये टोटल 60 डिग्री आपके पास, लेट मी चेक द स्टेटमेंट। आपको BC इज इक्वल टू CD दिए हो, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर BC इज इक्वल टू CD आपको नहीं दिया हो तो कैसे होगा क्वेश्चन, फिर ये दिया बेटा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरा ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया और ये भी क्या आ गया, 60 डिग्री का। अगर मैंने साइड A मान ली, बिल्कुल ये गिवन है, आई थिंक मिसप्रिंट होगा शायद, तो ये भी A है और ये भी क्या है, A है। क्लियर है?
अब देखो मैंने माना कि मेरी बी डी ए आ गई, अभी मुझे डी ए सी का कुछ नहीं पता, ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्लियर है, तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। अब और दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ए ओ बी ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर ये देखो ए ओ बी को करें, ये तो डेफिनेटली 90 डिग्री होगा मेरा, ए ओ बी, ये तो a बाई 2 होगा, क्लियर है, ये 90 डिग्री हो गया, ये मुझे a दिया हुआ है और मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ए ओ स्केयर प्लस ओ बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर, क्लियर। सो ए ओ कितना हुआ, ए ओ तो मुझे निकालना है, प्लस ओ बी कितना है, a बाय 2 का होल स्केयर, और ए बी कितना है, a का स्केयर। सो ए ओ स्केयर कितना हो बेटा, a स्केयर माइनस ऑफ ए स्केयर बाय 4, तो ये कितना हो गया, 3a स्केयर बाय 4। सो ए ओ कितना हो गया, √3 बाय 2 है, क्लियर। सो अगर ए ओ ये हो गया तो ए सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए ओ, ट्वाइस ऑफ √3 बाय 2, तो कितना हो गया, √3 है, क्लियर। अगर ये √3 हो गया तो मुझे क्या निकालना है, ए सी रेशो बी डी, ए सी का √3 है, बी डी कितना हो गया, ए, हो गया √3 रेशो 1, ऑप्शन नंबर ए सी, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। सो ये थे आज के मास्टर क्लास क्वेश्चंस बाय सनी भोसले एंड बाय अबीपीडिया, क्लियर है। चलिए थैंक यू, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो प्लीज़ मत भूलिए। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वेट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट के। थैंक यू।